हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग बात किए थे ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग देखे थे उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या किए थे, जो शंट ब्रांच पैरामीटर है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो कि मेरा कांस्टेंट लॉसेस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कांस्टेंट लॉस जो आयरन लॉसेस है उसमें हम एडी करंट लॉसेस और मैं जो मेरा था हिस्टैरिसीस लॉस उसको कैसे सेपरेट करूंगा उसके बारे में देखे थे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। चलिए पहले देखेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो पहला ऑब्जेक्टिव है नंबर 1 में बोल सकता हूं, दैट इज टू डिटरमाइन द वेरिएबल लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्लियर। नंबर 2 इज to determine the series branch parameters। ओके, तो ये जो सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आइदर में X01 और R01 को कैलकुलेट कर दूंगा और X02 और R02। ठीक है, जिस साइड में मैं रेफर करूंगा उसी साइड का मैं सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स कैलकुलेट करूंगा। क्लियर। नेक्स्ट इज 3 टू डिटरमाइन द परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंपीडेंस एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये तीनों है मेरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव्स। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर परफॉर्म करेंगे तो इस तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे। पहले कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल लॉसेस जो कि मेरा कॉपर लॉसेस है। नेक्स्ट सेकेंड में हम कैलकुलेट करेंगे द सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स, आइदर मैं X01 और R01 को कैलकुलेट करूंगा और X02 R02 डिपेंडिंग अपॉन द रेफर्ड पैरामीटर्स। अगर मैं प्राइमरी साइड में रेफर कर रहा हूँ सारे के सारे को तो मैं X01 R01 को कैलकुलेट करूंगा। अगर सेकेंडरी साइड को मैं रेफर करूंगा तो X02 R02 कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंपीडेंस एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्लियर। तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओके, तो पहले उसके बाद हम देखेंगे तो उसका हम परफॉर्म कैसे करेंगे। क्लियर। तो उसको परफॉर्म करने के लिए तो मैं एक ट्रांसफार्मर अभी ड्रा करूंगा, दैट इज सेम जैसे मेरा था ओपन सर्किट टेस्ट में, सेम ऐसा होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड को जो ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड होगा उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, सेकेंडरी साइड विल बी शॉर्ट सर्किटेड और सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट जो भी मैं था उसको मैं प्राइमरी साइड में कनेक्ट करूंगा। तो इंस्ट्रूमेंट मेरा पास क्या था, एक एमीटर है, एक वाट मीटर और एक वोल्ट मीटर। तो इसको मैं प्राइमरी साइड में ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में कनेक्ट करूंगा। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे आता है जैसे मैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैं ओपन सर्किट टेस्ट में कर रहा था कि सारा का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है मैं कहाँ पे कनेक्ट कर रहा था, LV साइड में कनेक्ट कर रहा था क्योंकि प्रिफरेबल साइड था मेरा LV साइड। तो यहाँ पे भी सेम, अगर आप HV साइड में भी कनेक्ट कर सकते हैं, LV साइड में भी कनेक्शन कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, लेकिन मेरा प्रिफरेबल साइड है मैं HV साइड में सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन करूंगा। HV साइड और LV साइड को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दूंगा मतलब V2 का वैल्यू मेरा 0 आ जाएगा, V2 का वैल्यू मेरा 0 आ जाएगा। क्लियर। क्यों, वाई HV साइड इज, वाई द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म इन HV साइड, बिकॉज पहला पॉइंट है मैं
HV साइड में जो मेरा करंट आएगा वो लो वैल्यू का आएगा। तो लो वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरे को लो वैल्यू और लो रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लो रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो भी मेरा आएगा HV साइड में I0 का वैल्यू और I का वैल्यू मेरा लो आएगा, तो इसके लिए मैं लो रेंज इंस्ट्रूमेंट मेरा रिक्वायर्ड होगा। और क्या होगा, मैं HV साइड में और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में प्राइमरी साइड में और HV साइड में जो भी वोल्टेज आएगा उसको रेटेड वोल्टेज ना दे के मैं क्या करता हूँ, उसको रिड्यूस वोल्टेज दे रहा हूँ, रिड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, रिड्यूस्ड वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं रिड्यूस्ड वोल्टेज, तो यहाँ पे रेटेड करंट पाने के लिए मेरे को रेटेड वोल्टेज देने का जरूरत नहीं है, मैं रिड्यूस्ड वोल्टेज में भी रेटेड करंट पा सकता हूँ। तो रिड्यूस्ड वोल्टेज मीन्स मैं बोल सकता हूँ 5 to 8% ऑफ रेटेड वोल्टेज, 5 to 8% ऑफ रेटेड वोल्टेज। अगर मैं 5 to 8% ऑफ रेटेड वोल्टेज के भी इनपुट दूंगा तब भी मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट पा सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, HV साइड मेरा प्रिफरेबल होता है टू परफॉर्म द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्लियर। तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगा, तो क्या क्या रीडिंग आएगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सिंगल फेज सप्लाई, तो वोल्टेज V इज रिड्यूस्ड वोल्टेज दे रहा हूँ, एंड फ्रीक्वेंसी जो आएगा उसको मैं रेटेड फ्रीक्वेंसी गिवन दे रहा हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेरा रेटेड फ्रीक्वेंसी रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज प्राइमरी साइड में दे रहा हूँ उसको मैं रिड्यूस्ड वोल्टेज दे रहा हूँ। जो भी मेरा फुल लोड वोल्टेज होगा उससे, और जो भी मेरा रेटेड वोल्टेज है उससे 5 to 8% रिड्यूस्ड वोल्टेज मैं सप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या क्या कैलकुलेट करूंगा, जो आमीटर का वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा वो दिखाएगा हमारा VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। क्लियर। नंबर 2 इज जो आमीटर का रीडिंग आएगा दैट इज माई ISC। क्लियर। एंड जो मेरा वाट मीटर का रीडिंग आएगा वो आएगा मेरा WSC, जो कि है मेरा टोटल पावर इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। क्लियर। टोटल वोल्टेज इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, एमीटर का रीडिंग दिखाएगा टोटल करंट इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन, एंड द वाट मीटर इज टोटल पावर लॉस इन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला ऑब्जेक्टिव अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, हाउ टू फाइंड आउट द वेरिएबल लॉसेस। ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव से हाउ टू फाइंड आउट द वेरिएबल लॉसेस। तो नंबर 1 इज हाउ टू फाइंड आउट द वेरिएबल लॉसेस। तो मैं बोल सकता हूँ W0 और WSC इज इक्वल टू टोटल लॉसेस, टोटल लॉस of the transformer in short circuit condition। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल लॉसेस में क्या क्या आएगा, मेरा फुल लोड कॉपर लॉस आएगा। ओके, फुल लोड कॉपर लॉस आएगा, और क्या क्या लॉसेस आएगा, स्ट्रे लोड लॉसेस आएगा, स्ट्रे लोड लॉसेस आएगा, और क्या क्या आएगा, और स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन लॉसेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन लॉसेस आएगा, अमाउंट ऑफ आयरन लॉसेस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो WSC जो रीडिंग दिखाएगा, तो यहाँ पे 3 ही लॉस आ रहा है, फुल लोड कॉपर लॉसेस, स्ट्रे लोड लॉसेस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन लॉसेस। तो यहाँ पे मैं रिड्यूस वोल्टेज अगर दे रहा हूँ उसको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, द स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन लॉसेस को भी नेग्लेक्ट कर दूंगा। ओके, बाय नेग्लेक्टिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन लॉसेस, और जो स्ट्रे लोड लॉसेस है वो स्ट्रे लोड लॉसेस मेरा माइनर लॉसेस है, उसको भी मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। अगर नेग्लेक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, तो WSC जो कि आएगा मेरा फुल लोड कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, और इसको मैं बोलूंगा इट इज ए वेरिएबल लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस। ओके, तो जो भी मेरा वाट मीटर का रीडिंग दिखाएगा यहाँ पे दैट इज माय फुल लोड कॉपर लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्लियर। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव 1। तो ऑब्जेक्टिव 2 क्या है मेरा, ऑब्जेक्टिव 2 के लिए, तो टू फाइंड आउट द सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स। तो सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स के लिए मैं यहाँ पे लेट
तो यहाँ पे V2 यहाँ पे सेकेंडरी साइड में, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, तो सारा का सारा जो भी मैं पैरामीटर्स है उसको रेफर कर रहा हूँ प्राइमरी में। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, दैट इज माई R01 एंड X01 क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट। तो अगर इसको हम रेफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, V2 डैश, उसका वैल्यू क्या आएगा 0। ओके, तो यहाँ पे आ गया VSC, शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज दे रहा हूँ गिवन, और यहाँ पे आएगा ISC क्लियर। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि शॉर्ट ब्रांच पैरामीटर्स को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा HV साइड में जो मेरा आएगा, ये रिड्यूस वोल्टेज में गिवन दे रहा हूँ HV साइड में। अगर रिड्यूस्ड वोल्टेज गिवन दूंगा तो क्या होगा, तो नो लोड पैरामीटर, जो नो लोड करंट होगा उसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल आएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैं शॉर्ट ब्रांच पैरामीटर्स है उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करना है व्हाट इज माई, यहाँ पे Z01 ये टोटल हो गया मेरा Z01। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो WSC का वैल्यू आ रहा था दैट इज माई फुल लोड करंट। तो व्हाट इज माई WSC वैल्यू, WSC इज इक्वल टू ISC स्क्वायर RSC R1 और R, ओके, और R01 मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ WSC इज इक्वल टू IS0 स्क्वायर इंटू R01। तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ R01 का वैल्यू, तो R01 इज इक्वल टू WSC डिवाइडेड बाई ISC स्क्वायर। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे निकल गया मेरा R01, और मैं X01 का वैल्यू अगर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, दैट इज माई, तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इस इक्विवेलेंट सर्किट में मैं बोल सकता हूँ VSC इज इक्वल टू ISC R01 ओके प्लस J ISC X01। क्लियर, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा KVL तो क्या आ जाएगा, VSC इज इक्वल टू ISC R01 प्लस J ISC X01। क्लियर, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट इज इक्वल टू ISC अगर कॉमन ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा R01 प्लस JX01। क्लियर, तो मैं बोल सकता हूँ VSC इज इक्वल टू ISC इंटू Z01, क्योंकि R01 और X01 को मैं ले रहा हूँ Z01। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को Z01 का वैल्यू मिल जाएगा, Z01 इज इक्वल टू VSC डिवाइडेड बाय ISC। क्लियर, अगर Z01 का वैल्यू मेरे को आ गया तो R01 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है मेरे को, दिस इज माय R01। तो यहाँ पे मेरा Z01 का वैल्यू मिल गया, तो X01 का वैल्यू मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, दैट इज योर रूट ओवर ऑफ Z01 स्क्वायर माइनस R01 स्क्वायर, दिस इज योर X01 वैल्यू। क्लियर, तो ये हो गया। तो सीरीज ब्रांच पैरामीटर्स रेफर टू माय प्राइमरी सर्किट। ओके, तो नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंपीडेंस एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो चलिए, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मैं बोलूंगा दैट इज परसेंटेज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर नंबर 3, दैट इज परसेंटेज R इज इक्वल टू full load copper losses, full load copper loss of the transformer divided by VA rating of the transformer into 100। क्लियर, तो ये हो गया मेरा परसेंटेज R। यहाँ से इस फॉर्मूला से मेरे को आ जाएगा दैट इज परसेंटेज R इज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉसेस डिवाइडेड बाय VA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इनटू 100। क्लियर, नेक्स्ट इज मैं बोलूंगा व्हाट इज माय VSC वैल्यू, VSC इज इक्वल टू ISC इंटू Z01। ओके, अगर मैं यहाँ पे दोनों का साइड में E1 डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, VSC बाई E1 इज इक्वल टू ISC इंटू Z01 बाई E1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पर यूनिट इम्पीडेंस, ओके, पर यूनिट इम्पीडेंस।
तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज माई परसेंटेज जेड, दैट इज इक्वल टू VSC बाई E1 इंटू 100, दिस इज माई परसेंटेज जेड। और परसेंटेज इम्पीडेंस ये हो गया हमारा पर यूनिट इम्पीडेंस, और इसको मैं 100 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज इम्पीडेंस। तो यहाँ पे मेरे को परसेंटेज रिएक्टेंस मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, मैं बोल सकता हूँ परसेंटेज जेड स्क्वायर माइनस परसेंटेज आर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा परसेंटेज इम्पीडेंस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे अगर मैं ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अगर मेरा वोल्टेज जो है वो रेटेड वोल्टेज रहेगा, अगर फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमें रिड्यूस कर दूंगा तो उसमें क्या क्या ट्रांसफार्मर में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्टेड ऑन द कांस्टेंट वोल्टेज बट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को मैं कांस्टेंट वोल्टेज में ऑपरेट करूंगा, लेकिन जो मेरा था बट फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे रिड्यूस फ्रीक्वेंसी आएगा। तो इसमें क्या चेंजेस आएगा ट्रांसफार्मर में, तो मैं अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट का बात करूँ, दिस इज माई R01, दिस इज माई X01, ये हो गया V2 डैश दैट इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे तो VAC वो आएगा कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा हूँ, बट फ्रीक्वेंसी रेटेड जो रेटेड फ्रीक्वेंसी दे रहा था उसको मैं डिक्रीज कर दूंगा, ओके। और लेस देन इज नॉट, और इसको हम रेटेड फ्रीक्वेंसी ना देके डिक्रीज्ड और लेस देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज्ड, ओके। तो फ्रीक्वेंसी रेटेड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी में अभी डिक्रीज्ड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा चेंजेस। तो इसके लिए देखिए पहला चीज है मैं बोलूंगा R01 में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इट इज नॉट डिपेंड्स, मैं बोलूंगा इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो R01 में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सेकेंड वन इज माई दैट इज X01, तो X01 प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि X01 इज X इज इक्वल टू 2πfl, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इसको फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी मेरा रिड्यूस हो रहा है तो X01 का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ओके। X01 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर। अगर X01 का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो Z01 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z01 इज इक्वल टू R01 प्लस J X01, ये तो चेंजेस नहीं हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स Z01 वैल्यू इज रिड्यूस। अगर Z01 वैल्यू मेरा रिड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई ISC वैल्यू, ISC इज इक्वल टू VSC बाय Z01। तो दिस इज माई कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर। ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ Z01 चेंज हो रहा है। ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट करंट मेरा इंक्रीज होगा, शॉर्ट सर्किट करंट मेरा इंक्रीज होगा। अगर शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर कॉपर लॉसेस में क्या चेंजेस आएगा, तो कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू ISC स्क्वायर R01, ठीक है। तो ये अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कॉपर लॉसेस भी मेरा इंक्रीज होगा, कॉपर लॉसेस भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अगर मैं ट्रांसफार्मर को कांस्टेंट वोल्टेज बट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करूंगा, जो कि मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को अगर ऑपरेट करूंगा रिड्यूस फ्रीक्वेंसी में, तो ये क्या क्या चेंजेस आ रहा है, Z01 का वैल्यू मेरा लेस आ रहा है, ठीक है। अगर Z01 का वैल्यू लेस आ रहा है तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू मेरा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, कॉपर लॉसेस का वैल्यू मेरा इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ इफ यू ऑपरेट द ट्रांसफार्मर इन रिड्यूस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑन द ट्रांसफार्मर। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, व्हाई ट्रांसफार्मर रेटेड इन KVA, और देन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। थैंक यू।